हमारे कन्हैया श्री कृष्ण जी का हर एक काम टेढ़ा ही है। तो क्या आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का हर एक काम टेढ़ा क्यों है और क्यों श्री कृष्ण जी टेढ़े खड़े होते हैं? इसके पीछे का राज कुछ संतों ने बताया है, जिसका उल्लेख आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संतों के उस भाव को। वृंदावन के कुछ संतों का भाव यह है कि हमारे कन्हैया का जन्म तो मथुरा में हुआ था, पर श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को गोकुल पहुंचाया। गोकुल में जब सभी को यह पता चला कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो सभी नंद बाबा के घर बधाइयाँ लेकर आने लगे। नंद बाबा की 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा। श्री कृष्ण जी के जन्म लिए हुए काफ़ी देर हो गया था, पर श्री कृष्ण जी को अभी दुग्धपान नहीं कराया गया था। तो नंदा और सुनंदा जी ने कहा कि भाभी, लाला को जन्म लिए हुए इतनी देर हो गई, पर लाला ने अभी तक दूध नहीं पिया है। यशोदा मैया बोली, हाँ बहन, ठीक कह रही हो। तब सुनंदा जी बोली कि भाभी, हम दोनों प्रसूतिका गृह के बाहर जाते हैं, तब तक आप लाला को दूध पिला दीजिए। इतना कहकर नंदा और सुनंदा जी प्रसूतिका गृह के बाहर खड़ी हो गई। पर जब मैया ने श्री कृष्ण जी को उठाना चाहा और उन्हें छुआ, तो मैया को श्री कृष्ण जी माखन से भी कोमल लगे। वो श्री कृष्ण जी को बार बार उठाने का प्रयास कर रही थी, पर उनकी उंगलियां श्री कृष्ण जी को चुभ सी जाती। तो मैया सोचने लगी कि अगर मैं अपने लाला को हाथ से उठाऊंगी तो मेरी उंगलियां लाला को चुभ जाएंगी। अब मैया ने श्री कृष्ण जी को पलंग पर लेटे रहने दिया और खुद टेढ़ी होकर श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने 1 घूंट दूध पिला और 2 घूंट दूध पिला, पर जैसे ही वो तीसरा घूंट दूध पीने लगे, तो सुनंदा जी ने सोचा कि मुझे बाहर आए हुए कितनी देर हो गई है। भाभी ने अभी तक तो लाला को दूध पिला लिया होगा, और वो अंदर चली गई। और जब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया लाला को टेढ़ा होकर दूध पिला रही हैं, तो वो बड़े जोर से बोली, भाभी, लाला को प्रथम बार टेढ़े होकर दूध ना पिलाओ, लाला टेढ़ा हो जाएगा। इतना सुनते ही यशोदा मैया झट से हट गई, लेकिन तब तक हमारे श्री कृष्ण जी ने तीसरा घूंट दूध भी पी लिया था। श्री कृष्ण जी ने 3 घूंट दूध पीला था, इसलिए वो 3 जगह से टेढ़े हो गए। 3 जगह से टेढ़े होने के कारण इनका नाम हो गया बांके। और श्री कृष्ण जी के जन्म कुंडली का नाम था बिहारी। इसी कारण से श्री कृष्ण जी को बांके बिहारी कहा जाता है। आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने बहुत ही प्यारा भाव प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, टेढ़े सुंदर नैन टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो, टेढ़े घुघराले बाल टेढ़ी घल फूल माल, टेढ़े ही गुलाल मेरे चित्त में बसे गयो, टेढ़े पग ऊपर नुपुर झनकार करे, टेढ़े बांसुरी बजाए चित्त चुरे गयो, ऐसे टेढ़े टेढ़ी को ध्यान धरे माया राम, लत पट्टी पाग सो लपेट मन ले गयो। आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का ये भाव मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और श्री कृष्ण जी के बांके बिहारी स्वरूप को त्रिभंगी मुद्रा भी कहते हैं, अर्थात 3 जगह से टेढ़ा, और बिहारी मतलब हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला। ब्रज के संत कहते हैं कि श्री बांके बिहारी जी का तो सब कुछ टेढ़ा है। ब्रज के संतों का भी एक बहुत ही प्यारा भाव है। तो चलिए सुनते हैं। बांके है नंद बाबा, बांके है यशोमती, बांकी घड़ी में है जन्मे बिहारी, बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात, लड़ा के बड़े हल मूषरधारी, बांकी मिली दुल्हन जगवंदिनी, और बांके गोपाल के बांके पुजारी, भक्तन दर्शन देन के कारण, झांकी झरोका में बांके बिहारी। इसके पीछे ब्रज संतों का भाव है, यशोदा मैया और नंद बाबा भी बांके हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है और मैया और बाबा को पता नहीं चलता, और श्री कृष्ण जी बांके इसलिए हैं कि उनका जन्म हुआ रात्रि को 12 बजे। और बलदाऊ भैया को बांके इसलिए कहा गया है कि वो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं और हल मूसर उठाकर खड़े हो जाते हैं। और बांकी मिली दुल्हन जगवंदिन, यानी कि हमारी श्री किशोरी जी भी बांकी हैं।
क्योंकि वो ठाकुर जी से अपने चरण दबवाती हैं। श्री बिहारी जी के पुजारी भी बाके ही हैं। अब भक्तजन इतने दूर दूर से दर्शन करने के लिए जाते हैं और पुजारी जी श्री बिहारी जी के सामने पर्दा लगाकर बैठे हैं। तो हुए ना श्री बिहारी जी के पुजारी भी बाके, तो हमारे बाके बिहारी का सब कुछ बाका ही है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे आप सभी से फिर से बिहारी जी की नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।